अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा गैरों के चमन पर बरसेगा। शायर हिंदुस्तान मजाज लखनवी की इस नज़्म को सुनने के बाद हर वो तालिब इल्म जो एएमयू से जुड़ा है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बात जब सर सैयद डे की होती है तो इस नज़्म का हर एक शेर दिल से उतर कर रूह पर असर करता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा बरेली में भी देखने को मिला, जहां तमाम एएमयू के छात्रों ने मिलकर सर सैयद अहमद खान को अपने अपने तरीके से याद किया। तासुरात हैं अलीगढ़ को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम लोग माशाल्लाह 7 भाई और एक बहन, 7 सगे भाई और एक बहन, हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हुए। और जाहिर सी बात है, वहाँ एक बहुत बड़ी सीट ऑफ लर्निंग है और वो इसलिए उसकी अहमियत और ज़्यादा है कि वो सर सैयद अहमद खान साहब ने, यानी उस ज़माने के हिसाब से जबकि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था और के अंदर जो है जो गरीब तबका था, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, तो वो चाहते थे वो तबका जो है तालीम के ज़रिए जो है वो तालीम हासिल करे और तालीम के ज़रिए तरक्की करे। क्योंकि तालीम का भी एक कहा जाता है, तालीम जो है एक रोशनी, और रोशनी का काम होता है अंधेरे को मिटाना, यानी जहालत को तालीम इल्म जो है मिटाता है। जैसे आपने फरमाया कि जैसे यानी कि जो है कुरान में कई जगह, यानी कि 1 से ज्यादा जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पढ़ने की बात कही कि पढ़ो। तो इल्म जो है हासिल करना अपने आप में इतनी अहम बात है, क्योंकि हमें अच्छा इंसान, सिविलाइज्ड इंसान, एक दूसरे को समझने के लिए, हर चीज को एक अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसके लिए एक समझ की जरूरत पड़ती है। और वो समझ, जाहिर है, समझ का सबसे जो इम्पोर्टेंट जरिया है वो एक तालीम है। तालीम के जरिए ही जो है भाई हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जाहिर है आज हम लोग उसी जहाँ से फारिग हुए, हमने मास्टर किया, वहाँ से LLM किया, उसी में हमारा फिर सिलेक्शन हो गया था। तो जाहिर सी बात है, वहाँ के हम कर्जदार हैं, यूनिवर्सिटी के कर्जदार हैं, सर सैयद के कर्जदार हैं, क्योंकि वो वही उसी यूनिवर्सिटी ने सब कुछ दिया हमें। अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो हम हाई कोर्ट के जस्टिस पे भी फाइज रहे। तो ये सब वही की देन है। क्या दिन सर सैयद डे, ये पूरी दुनिया में आज सर सैयद डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर आपके माध्यम से मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कौम को ही नहीं, सभी धर्मों के को मानने वाले लोगों को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दी, उसकी बुनियाद रखी और उस वक्त रखी। आज तो यूनिवर्सिटी बनाना बहुत आसान बात है। अपने बरेली में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2-3 हो गई, एक सरकारी यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन उस जमाने में जब लोग अंग्रेजी से भागते थे और बगैर पैसे के उन्होंने चंदा कर करके, किस जलील हो होकर लोगों से चंदा किया, जलालत झेलते हुए इतना बड़ा इदारा उन्होंने खड़ा किया। इसके लिए हमारी कौम और हिंदुस्तान के लोग जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें कम है। एक छोटा सवाल, आप सियासी शख्सियत हैं, अलीगढ़ से ऐसा क्या सीखा जो सियासत में आज के टाइम में आपको फायदा दे रहा है? देखिए, सियासत में, मैं अलीगढ़ में जब तक रहा मैं सियासत में नहीं था और सियासत मुझे बहुत खराब लगती थी। मैं वहाँ खिलाड़ी था, वॉलीबॉल का यूनिवर्सिटी कैप्टन रहा और पूरे देश में हर जगह हम लोग खेलने जाते थे। और खिलाड़ी एक ऐसी चीज है जिसमें धर्म जाति का कोई मतलब नहीं होता। हम लोग जब खेलते थे तो एक ही बोतल से जब टाइम आउट होता था तो मैं पानी पीता था और मेरे बाद हमारा मिश्रा दोस्त था, हमारा खिलाड़ी साथ में, वो पानी पीता था। हम सब लोग, जैसे आज का माहौल नफरत का माहौल बनाए हुए हैं कुछ लोग और कुछ सियासी जमातें, वो खिलाड़ियों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। तो हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। हमने देखा है कि जो हमारे हिंदू साथी थे, स्टूडेंट से, हम लोग हमारी टीम में भी थे और हमारे हॉस्टल्स में भी थे। वो जब रमजान होते थे तो हमने देखा कि वो हिंदू भाई हमारे साथी रमजान भी रखते थे और हम लोगों का बड़ा एहतराम, और हम उनके धर्म के हिसाब से जो पूजा अर्चना होती थी उसका एहतराम करते थे। तो वहाँ पर जो हमने सीखा, गंगा जमनी तहजीब सीखी और बड़ों का अदब सीखा, छोटों से प्यार सीखा कि जब कोई लड़का अगर अपने घर आता था या कहीं जाता था तो उसको 50 लड़के छोड़ने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन तक और उससे फिर COFT लेते थे, उससे पैसे लेते थे, फिर सब जाते थे, वो उनको चाय पिलाते थे। तो एक अजीब सा माहौल वहाँ पर रहता है, अजीब सा बयान करने नहीं कर सकते हम। इस मिशन को जो सर सैयद
साहब छोड़ के गए थे वो आगे नहीं बढ़ सकता? जी यकीनन बढ़ सकता है। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मैनेजमेंट के पास एक विज़न होना चाहिए और एक डेडिकेशन के साथ। अगर हमारे दिल में एक आग होती है कि मैं जो जो आग मेरे दिल में है एक ख्वाबों की, जो ख्वाब जैसे हमने आज यहाँ देखा कि 207 साल के बाद भी आज जब तराना हो रहा था ये अमीन तराना, तो मैं हालांकि अलीग नहीं हूँ लेकिन मेरी भी आंखें नाम हो रही थी कि ये जोश व खरोश ये अगर एक इदारा दे सकता है 207 साल के बाद भी हम आज उसको याद कर रहे हैं और आज सिर्फ बरेली में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे अगर हम एक ओनरशिप ले तो हम सब अपनी अपनी फील्ड में जाके अपने अपने एरिया में जाकर यकीनन कोई ना कोई भले वो एक स्कूल की शक्ल में हो, कॉलेज की शक्ल में हो या यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, यकीनन हम बना सकते हैं और उससे रिजल्ट ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटकम क्या आएगा। जैसे आज बहुत सारे हम लोगों ने स्पीचेस सुने तो सबने वही एक बात की कि हम जैसे मेंटरशिप करने की बात करें, तो अगर हम यहाँ से एक एक बच्चे को भी, अगर हम में से हर कोई एक बच्चे को भी मेंटरशिप ले ले तो यकीनन जो मिशन हमें सौंपा गया है हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर सैयद ने 200 साल पहले मानी 1-2 सदी का अरसा गुजरने के बाद में आज हम खड़े हैं और सर सैयद की उन खिदमात को याद करते हैं। मजाज ने अपने तराने में जो मिसरा कह दिया कि जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पे बरसेगा, तो वो जो मिसरा है वो सादिक आता है हर जगह। अलीग बिरादरी पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही है, अपनी मादरे दरसगाह का भी, सर सैयद का भी। और ये जो तालीम का मिशन है, दरअसल हम लोग जब यहाँ होते हैं बरेली में तो ख़ास तौर से जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है वहाँ पे तालीमी इदारों की किल्लत नज़र आती है और ऐसा महसूस होता है कि एक बड़ा खला है और ये खला पुर होना चाहिए और इसकी पुर करने के सिलसिले में अलीग बिरादरी की जानिब देखा जाता है कि ये लोग हैं जो इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं। लिहाजा इधर पिछले 20-25 साल में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तालीमी मिशन है वो एक अक्सर नौ एक तहरीक की शक्ल में आगे बढ़ रहा है। आप कभी इधर जाइए, हाथरस की तरफ जाइए, मथुरा की, आगरा की तरफ जाइए, बड़े चेन ऑफ स्कूल्स बन रहे हैं। सर सैयद के नाम से एक चेन ऑफ स्कूल कायम हो रहा है, लोग इस तरह की एकेडमीज बना रहे हैं, तो गोया कि वो मिशन जिंदा इसलिए जुड़ी हुई थी। सर सैयद अल्लाह रहमहुल्लाह को सबसे पहले खराज अकीदत पेश करते क्योंकि अलीगढ़ का यहाँ तसव्वुर है वो इतनी आसानी, वो हमारे रूहों में बसा हुआ है। अलीगढ़ की यादें हमें ताज़ा होती है और ये दिन जो है हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दिन जोड़ता है। अलीगढ़ की जो मोहब्बत है दिलों को जोड़ने वाली है। सर सैयद ने जिंदगी की कुर्बानी दी इस देश ताकि तालीम के मैदान में लोग आगे बढ़े, ताकि जो दबा कुचला तबका है वो आगे बढ़े। सर सैयद ने जवानी कुर्बान करी तब यूनिवर्सिटी बनी थी। वहाँ सर सैयद का एक कॉल जो आता है कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू मुसलमान दुल्हन की आंखें, अगर एक आंख खराब हो गई तो दुल्हन की खूबसूरती में दरार आती है। लेकिन आज के दौर में जो माहौल बना दिया गया है वो सर सैयद के कॉल के ऊपर ये है कि सर सैयद के कॉल को अगर फॉलो करा जाए तो हमारा देश फिर से दुल्हन की खूबसूरत बन सकता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना की थी तो ये उनका जो है बर्थडे एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं इसको। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सर सैयद अहमद साहब ने उस वक्त जो उस ज़माने में जो है एजुकेशन के बारे में सोचा, जिस वक्त जो है कौम बहुत पिछड़ी हुई थी और एजुकेशन का नाम और निशान नहीं था। लोग जो है पढ़ाई को जो है बहुत ही कहना चाहिए निचले स्तर का समझते थे, सोचते थे कि कहाँ ही नौकरी मिलेगी, कहाँ ही एजुकेशन मिलेगी। तो उस वक्त पर जो है उन्होंने जो है एक एक पैसा जमा करके जिस तरीके से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना करी, लोगों से जाके मतलब जो है एक तरीके से बोरो किया। जो है उन्होंने ये कहा कि मतलब एक वक्त का खाना आप कम खाइए लेकिन जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो है आप कुछ पैसा दीजिए। और इस तरीके तो उनका
آج ہم جو ان کے یاد کر رہے ہیں وہ ہم صرف اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ ان کی قربانیاں جو ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے رہیں وہ کہنا چاہیے کہ شبدوں میں بیان نہیں. سر سید ڈے جو بننا سید ڈے کے بننے کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جو قربانی انہوں نے دی ہے اور جو سنگھرش کیا ہے اس کو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ایک مشن تیار کرنا چاہیے جس سے کہ آگے کے طلباء جو جنریشن ہے ہماری وہ آگے بڑھ سکے پڑھ سکے اور ایک میسج بن کے سماج میں اور دیش میں اپنے ایک نام پیدا کرے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سرکار حیدر واز گیسٹ آف آنر اینڈ فٹنگ آف دس گائیڈ. Very, very difficult for me to speak now, but still on this happy occasion I will say one thing that Sir Syed Ahmad Khan کو قوم بابا قوم کہا جاتا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بتایا اور بہت پرووک کیا کہ ہم لوگ آگے آئیں. اینڈ وی آر آل پراؤڈ الیگیرینس. اینڈ انہوں نے کہا کہ یا بہت براڈ ویژن تھا, دوردرشی تھے, اور انہوں نے جو چاہتے تھے کہ ہم لوگ سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ہو ہمارا اور سائنٹیفک ٹول کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے کریٹر اور اس کی کریشن کو جان سکیں اور سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے کا انسان ہو سب آگے بڑھیں, چاہے وہ کسی قوم کا ہو سب مل کے آگے بڑھیں.